अधिवक्तागण, बाध्यकारी बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। यह अधिवक्ता यह धरना प्रदर्शन अपना वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है, अपनी किसी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कर रहा है। आज हम सड़क पर उतरकर सिर्फ बाध्यकारियों के हितों की सुरक्षा के लिए, बाध्यकारियों को न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विगत कुछ दिनों से यह आदेश जारी किया कि राजस्व के मुकदमे को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित करते हुए न्याय दिलाया जाए, लेकिन ये अधिकारीगण उसके पीछे केवल मुकदमों को निस्तारित करके झूठा आंकड़ा सरकार को पेश कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, एक एक अदालत में हजारों हजार मुकदमे अदम पैरवी में खारिज कर दिए गए। हमारे बाध्यकारी भाई दूर दूर से आते हैं, बड़ी मेहनत से रुपया पैसा इकट्ठा करके मुकदमा दाखिल करते हैं, और उस मुकदमे का फैसला अगर न्याय संगत न हो, उस मुकदमे को दबाव में खारिज कर दिया जाए या पैसा लेकर भ्रष्टाचार के आधार पर फैसला किया जाए, तो यह न्याय कैसे मिलेगा। आज अधिवक्ता इसी न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरा है। यह कहानी अभी शुरू हुई। हमारे दो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रियंका सिंह की अदालत में जाकर के एक पत्रावली में बहस की, और जो ऑर्डर शीट लिखी गई, जो आदेश आया, वो यह था कि वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित। यह मामला जिलाधिकारी महोदय के समक्ष गया, वहां वो अधिकारी मौजूद थी। वहां उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो उसकी सजा मुवक्किल भुगतेगा कि उनके वेतन भत्ता से काट करके उस मुवक्किल को उसको रकम दी जाएगी। इसी तरह हजारों मुकदमे ऐसे हैं जो अदम पैरवी में निरस्त कर दिए गए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसे का किसी न्यायालय में कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे रिपोर्ट हो, सीमांकन हो, बंटवारा में फाट बनाने की बात हो, आदेश करने की बात हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग मजबूर हो गए हैं। हम किसी बाध्यकारी को यह कह नहीं सकते कि इस मुकदमे में हम आपको न्याय दिला पाएंगे। मित्रों, हम लोगों के सामने बार बार यह परिस्थिति उत्पन्न जब हुई, तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यह अधिवक्ता समाज वह समाज है जो कभी किसी के सामने झुका नहीं और न झुकने वाला है। हमने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, और स्वतंत्र भारत में जब भी कोई तानाशाह अधिकारी सामने आकर के अपना तानाशाही दिखाता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और बहुत सारे उदाहरण यहाँ पड़े हुए हैं कि हमने रंगा राव को भगा दिया, हमने बहुत सारे कमिश्नर, बहुत सारे कलेक्टर आए जो यहाँ अपनी मनमानी किए, हमने उनको मनमाने करने नहीं दिया। और आज हम लोग फिर संकल्प ले लिए हैं कि इस जिले से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। इस जिले में न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि हमारे बाध्यकारी भाई जो दूर दूर से आते हैं उनको न्याय मिले, पत्रावलियों का निस्तारण ना हो, निस्तारण के आधार पर जो ये खारिज कर रहे हैं उसको बंद करें, और गुण दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुन करके जो निर्णय हो करें। अगर कानून में रेस्टोरेशन दाखिल करने का अगर व्यवस्था है तो हमारे अधिकारी मनमाना तरीके से रेस्टोरेशन नहीं ले रहे हैं। क्यों भाई? आदेश भी एकपक्षी करोगे और रेस्टोरेशन भी नहीं लोगे, ये तमाशा नहीं चलने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार नारा लगाइए कि जो यह डीएम के कानों से होता हुआ सीएम के कानों तक जाए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी 9 सूत्री मांगों को पूरा करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। धन्यवाद।